जो मेवात में अभी 2 दिन पहले हिंदुओं की यात्रा पर बर्बर तरीके से गोलियां चलाई, पत्थर चलाए, उनके वाहनों को जला दिया और हमारी निकम्मी पुलिस वहाँ से भाग खड़ी हुई, इसका प्रमाण हमारे 2 होम गार्ड के जवान शहीद हुए। इस बात का हमें बहुत अफसोस है। और साथ ही हमारे कम से कम प्रशासन तो 5 जने बता रहा है, पर कम से कम 20-25 जनों की मृत्यु हुई है। इसलिए हम प्रशासन से बहुत ही रोषपूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में हरियाणा से कई गुना ज़्यादा बड़ा राज्य है, योगी जी ने तुरंत प्रभाव से वहाँ बिल्कुल शांति कायम है। लगभग 6-7 साल हो गए हैं योगी जी के उसको, और यहाँ हमारे हरियाणा में हम अपने विधायक को कभी वो अपने आप कहते हैं गब्बर हूँ, कभी कहते हैं लोह पुरुष हूँ, परंतु जो ये काम यहाँ मेवात में हुआ उससे उनकी ढिलाई बिल्कुल नज़र आ गई है। इसलिए हमारा प्रशासन से ये प्रार्थना है कि इस काम को तुरंत प्रभाव से सभी को गिरफ्तार करें, वरना हिंदू समाज इतना कायर और कमजोर नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज नूह में जो घटनाक्रम हुआ उसके विरोध में देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रही है, जिहादियों के पुतले फूंक रही है। उसी के क्रम में आज ये आयोजन हुआ है। हम सबको ध्यान में है, नूह में श्रावण मास में सोमवार के दिन प्रतिवर्ष ये यात्रा निकलती है ब्रजमंडल यात्रा के रूप में, और इस यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित होते हैं। अभी इस दिन सोमवार को भी 25,000 लोग इस यात्रा में सम्मिलित थे, परंतु जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोग छतों पर पहले से पत्थर इकट्ठे किए, गोली बारूद लेकर इकट्ठे रहे, पहाड़ियों पर चढ़ गए और एक तरह से जैसा कहते हैं कि जिस समय विभाजन हुआ था और डायरेक्ट एक्शन जैसे किया था, वैसे ही डायरेक्ट एक्शन करके हिंदू समाज को भगाने का प्रयत्न किया, हिंदू समाज को आतंकित करने का प्रयत्न किया। और वह यात्रा 1 किलोमीटर भी न चली और ये पत्थरबाजी प्रारंभ हुई। वहां से पुलिस वालों का फोर्स जिस तरह से होना चाहिए था नहीं था। पुलिस उस घटनाक्रम को कल्पना भी नहीं किया, उनका इंटेलिजेंस एक तरह से फेल था, और इसलिए वो इतने दिनों से अपने छतों पर पत्थर इकट्ठे कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, ये कोई अचानक घटनाक्रम नहीं हुआ है, ये योजनाबद्ध षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज की उस यात्रा को भंग करने का, यात्रा के ऊपर अत्याचार करने का एक नाटक था। और उसी के नाते जब पुलिस लाइन में सबको बचाकर पुलिस लेकर गई, पुलिस थानों में लेकर गई, उनके ऊपर भी हमला किया। बस के द्वारा पुलिस थाने को तोड़ा गया। आप सभी को सर्वविदित होगा, पिछले कुछ दिनों से कावड़ यात्रा और नूह में, स्पेशली हरियाणा के मेवात में नूह के अंदर जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा चल रही थी, उसके ऊपर जिहादी मानसिकता के लोगों ने घेर कर, हथियारबंद लोगों ने कई हत्याएं कर दी। उस सब के विरोध में आज पूरे देश के अंदर की श्रृंखला के अंतर्गत ये ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग? मांग इसमें स्पेशली ये रखी गई है कि जहाँ पर भी हिंदू मान्यताओं की धार्मिक यात्राएं, कावड़ यात्राएं निकलती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और उस नूह के अंदर जो हिंदू और बजरंग दल के कार्यकर्ता मारे गए उनको कुछ मुआवजे के रूप में राशि इसमें दी गई है, वो दी जाए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी वहाँ भाजपा की सरकार है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आगे? देखिए, जब तक हिंदू समाज मजबूत नहीं होगा, सरकारें किसी की भी हों, सरकारें आज हैं कल नहीं होंगी, समाज को मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि एक उस सोच के साथ रह रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, उनकी एक सोच रहती है, मरने के बाद हमें 72 हूरें मिलनी है। उस सोच से लड़ने के लिए हमको भी मजबूत होना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, जिस तरफ शक्ति होती है उस तरफ झुकता है।